अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स इसमें देखें उन्होंने हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एक Z1 और एक Z2। देन वेरीफाई, वो कहते हैं कि Z1 प्लस Z2 पहले करें, जमा करें उन्हें, फिर जो जवाब निकले उसका आप बार लें। ये बार से मुराद होता है उसका कॉन्जुगेट लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ हमें कहते हैं कि पहले अलग Z1 का कॉन्जुगेट लें, Z2 का कॉन्जुगेट लें, फिर उन्हें जमा करें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर हमने Z1 और Z2 की कीमत लिख दी है और उसका सारा बार ले लिया है। यहाँ देखें उनका अलग अलग बार ले लिया है। यहाँ देखें 3 और 2 5 हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर देखें इसका जब बार लेंगे मतलब कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट की कीमत अलामत बदलेंगे। 3 प्लस 4 आयोटा है तो 3 माइनस 4 आयोटा हो गई। यहाँ भी देखें प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब देखें, अब इसका बार जब ख़त्म करेंगे कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 प्लस 7 आयोटा था तो 5 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी हिस्से की अलामत बदल जाएगी। इधर भी देखें 3 और 2 5 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 3 7 आयोटा, बड़े अलामत 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, उसकी अलामत माइनस है, माइनस आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आपने पहले ना दोनों को ज़रब देनी है, Z1 और Z2 को ज़रब देनी है और फिर उसका बार लेना है। यहाँ कहते हैं पहले अलग अलग बार ले लें फिर उनको ज़रब दें। स्टूडेंट्स दो कीमतें हमने लिख दी हैं, Z1 की और Z2 की। यहाँ Z1 और Z2 उनकी अलग अलग बार ले लिए। यहाँ देखें स्टूडेंट्स ज़रब दिए उन्हें पहले, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आयोटा। ठीक है, 4 दूनी 8 आयोटा, 4 तिया 12 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर। यहाँ देखें बार लिया है तो ये अलामत चेंज हो गई है, यहाँ भी अलामत माइनस हो गई, ये माइनस है। ठीक है, अब देखें 6, ये 9 और 8 17 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें आयोटा स्क्वायर है, मैंने डायरेक्ट स्टेप किया, उसकी कीमत होती है -1। -1 जब प्लस से ज़रब होगा तो माइनस अलामत हो जाएगी, प्लस और इधर वाला माइनस माइनस हो जाएगा। इधर देखें आपस में ज़रब की है, 3 दूनी 6, 3 ये प्लस का है तो माइनस के साथ होगा, माइनस आ जाएगी अलामत। और फिर देखें 3 तिया 9 और आयोटा 9 आयोटा। ठीक है, ये देखें माइनस प्लस माइनस, 8 दूनी 4 दूनी 8 और ये आयोटा। ठीक है, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 और ये आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें प्लस का 6 है, माइनस का 12 है, प्लस माइनस माइनस होंगे, 12 में से 6 गए 6, अलामत बड़े हिस्से की, 17 वैसे आ गया। यहाँ देखें स्टूडेंट्स 9 और 8 माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 और 8 17 हो जाएंगे, बड़े हिस्से की अलामत। ये देखें आयोटा स्क्वायर की -1 जो होगी वैल्यू वो प्लस को माइनस कर देगी। अब देखें यहाँ प्लस का 6 है, माइनस का 12 है तो माइनस का 6 आ जाएगा। इधर इसका लेंगे हम कॉन्जुगेट, माइनस प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। और देखें दोनों अलामतें दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, यहाँ कहते हैं स्टूडेंट्स दोनों को बट्टे में लिखें, Z1 ऊपर Z नीचे, फिर जो जवाब निकले ना आखिर पे उसका बार लेना है। यहाँ कहते हैं पहले दोनों का बार लें फिर बट्टे में करें। ठीक है, बट्टे में लिख के उनके बार पहले ले लें। अब देखें स्टूडेंट्स आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए उसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ज़रब भी देंगे और तकसीम भी करेंगे। यहाँ देखें 3 प्लस आयोटा था, बार ख़त्म हुई है, 3 माइनस आयोटा हो गया है। नीचे 2 प्लस 3 आयोटा था, बार ख़त्म हुई है, कॉन्जुगेट लिया है, 2 माइनस 3 आयोटा हो गया। फिर यहाँ भी रेशनलाइज किया है कि नीचे उसके कॉन्जुगेट से ज़रब भी दिया और तकसीम भी किया है। आपस में स्टूडेंट्स ऊपर ज़रब होंगे, ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला स्क्वायर, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी देखें वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ऊपर दोनों ने ज़रब खाई है जैसे हम ज़रब करते हैं, ये दो ऊपर ज़रब हुए हैं और ये दोनों ऊपर ज़रब हुए हैं, ये हमारे पास कीमतें आई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में ये माइनस आयोटा जो है ना इसकी अलामत है -1, इसकी कीमत है -1, वो इस माइनस के साथ ज़रब होगी तो प्लस आ जाएगा, यहाँ भी वही काम होगा। और ये देखें माइनस का 9 आयोटा और प्लस का 8 आयोटा, माइनस का 1 आयोटा आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 आयोटा आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी रकम 9 आयोटा है, यहाँ 9 आयोटा के साथ प्लस और यहाँ माइनस, तो एक माइनस का 1 आएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा।
देखें स्टूडेंट, यहाँ माइनस का एक आया, यहाँ प्लस का आया। अब देखें स्टूडेंट्स 6 और ये 12 प्लस के दोनों है, प्लस 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 18 हो जाएंगे, माइनस आयोटा वैसे आ जाएगा। नीचे देखें माइनस आयोटा जो है ना, इसकी कीमत होती है -1, वो इसके साथ ज़रब होगी तो प्लस हो जाएगा। इधर भी स्टूडेंट्स वही नीचे काम होगा। ऊपर देखें 12 और 6 18 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस का आयोटा। अब इसकी बार ले लें, 18 माइनस आयोटा है, यहाँ अभी बार रहने नीचे जमा कर दें, ये दोनों जमा होकर 13 हो जाएंगे, यहाँ भी 13 हो जाएंगे, ऊपर वैसे है। अब देखिए अब बार ख़त्म करनी है, 18 माइनस आयोटा है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो 18 प्लस आयोटा हो जाएगी। देखिए दोनों सेम आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जूज नंबर 4 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमें कहते हैं कि Z1 उसका मॉडुलस लें। दूसरी तरफ कहते हैं कि Z1 का आप कॉन्जुगेट लें और माइनस से ज़रब भी दें, फिर उसका मॉडुलस लें। यहाँ देखें स्टूडेंट्स दोनों की रकमें लिख ली हैं, ये उसी तरह चलेगा। यहाँ देखें पहले आप मॉडुलस ये बार को हटाएं, कॉन्जुगेट लें, 3 + 4 आयोटा है तो 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वैसे आ गया। अगले स्टेप में माइनस अंदर ज़रब होगा, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। आप दोनों के मॉडुलस ले लें। स्टूडेंट्स मॉडुलस कैसे लेते हैं कि इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें, आयोटा नहीं लिखना, ठीक है, मॉडुलस लेते वक्त। अब -3 का भी स्क्वायर ले लें और ये 4 का भी स्क्वायर ले लें, ये इसका 9 आ जाएगा, 4 16 आ जाएगा, यहाँ भी वही आ जाएंगे। जमा करें, इनके स्क्वायर रूट लें तो 5 5 दोनों के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें जमा होंगे 25 और 5। यहाँ स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि Z2 का डबल बार लें, क्या वो बराबर आता है Z2 के? देखें डबल कीमतें लिख लें, इधर भी उसकी कीमत, इधर भी Z2 की कीमत। अब देखें एक बार लेंगे तो एक ख़त्म हो जाएगा और 2 + 3 आयोटा था तो 2 - 3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इधर वैसे ही चल रहा है। अब देखें फिर इसका बार एक बच रहा है, फिर जब एक और बार लेंगे तो फिर अलामत चेंज हो जाएगी, 2 - 3 आयोटा है, 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। देखें दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं कि ये देखें कीमत लगा ली है, Z1 की कीमत, उसका ऊपर बार, देखें Z1 की कीमत, उसका मॉडुलस और फिर उसका स्क्वायर। देखें ये वैसे आ गई। इसका देखें कॉन्जुगेट लेंगे, ये माइनस आ जाएगा, प्लस था ऊपर। अब इसका देखें मॉडुलस ले लें और होल स्क्वायर ले लें। अब देखें स्टूडेंट जब हम इन्हें ज़रब करेंगे तो ये चीज़ आएगी हमारे पास, -12 आयोटा कैंसिल हो जाएगा +12 आयोटा के साथ, ठीक है। और यहाँ हमारे पास -16 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 होती है, वो अगले स्टेप में क्या होगी, माइनस माइनस जमा हो जाएंगे। ये देखें दोनों 25 हो गए। इधर देखें तो आप 9 और 16 भी 25 हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जमा करें तो हमारे पास दोनों सेम आंसर आते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स ये मैं आपके लिए एज ए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, ये आपने खुद सवाल करने हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े से बना कर दे देता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंपल आपने Z1 और Z2 को ज़रब देनी है। क्या करना है, Z1 और Z2 को ज़रब देनी है, इस तरह ज़रब करनी है, सिंपली ज़रब करके जवाब निकाल लेना है। यहाँ आप आगे Z1 की ऊपर कीमत लिख लें, Z2 की नीचे लिख लें, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखें यहाँ देखें वही काम है जो पहली जूज में हमने काम किया ना, Z1 को ज़रब दिए Z2 के साथ, यहाँ आपने Z2 को Z1 के साथ ज़रब देनी, ये वाली कीमत इधर आ जाएगी, ये वाली इधर, तो फिर आपने ज़रब दे देनी है, ठीक है। स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे -1 लगा के और सेम क्वेश्चन हल करते जाएंगे तो हमारा वो सिंपलीफाई होता जाएगा और जवाब निकल आएगा। स्टूडेंट्स ये भी आपने खुद करना है, Z1 और Z2 को पहले ज़रब देंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आएगा, उसका आपने मॉडुलस लेना है और सिंपली मॉडुलस हम किस तरह लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने खुद ट्राई करना है, डू इट बाय योर सेल्फ। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स देखें इसकी पावर है नेगेटिव, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को हम उलट देते हैं, तो ये जब उल्टेंगे इसे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर पावर 1 के अलावा कोई और होती तो हम ऊपर लिखते, ठीक है, लेकिन 1 है पावर, वो लिखें ना लिखें
सबको पता है कि जिसकी पावर ना हो वो 1 नहीं होती है। अब स्टूडेंट्स हम रेशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से ज़रब भी देंगे, तकसीम भी करेंगे। ये ऊपर ज़रब खाएगा 1 से, वही आ जाएगा। नीचे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये ऊपर वही आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 7 का 49 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें ये वाला ऊपर वही आ गया, ये 4 आ गया। ये देखें अयोटा स्क्वायर की कीमत जो है ना, मैंने स्टेप ये एक डायरेक्ट किया, आपने वो लिख लेना है स्टेप, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की कीमत कितनी होती है -1, -1 जब माइनस से ज़रब खाएगा तो प्लस 49 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जमा होंगे तो 53 आ जाएगा। 53 अब 2 का भी बटा है और 7 अयोटा का भी है, और हमने वही लिख दिया है। और स्टूडेंट्स देखें, अब देखें रियल पार्ट ये है जिसके साथ अयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये अलामत माइनस भी, ये स्टूडेंट्स माइनस अलामत भी 7 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये 7 है, 7/53, ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा जवाब है।